अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अमीक़ हनफ़ी की लिखी हुई एक नज़्म पढ़ने जा रहे हैं और आज का ये वीडियो इलेक्टिव उर्दू वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। नज़्म का उन्वान है मुल्क बेसहर व शाम। कुछ बरस पहले सवेरे मुँह अंधेरे, कुछ बरस पहले सवेरे मुँह अंधेरे, एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हम। एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर, एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर, अध जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें। हम सहर ख़ेज़ों से शर्मा कर झुका लेता था सर। हम सहर ख़ेज़ों से शर्मा कर झुका लेता था सर। दफ़अतन उसके बोलियों से फूट पड़ती थी हंसी। हाथ वो हमसे मिलाता था बसद हुस्ने तपाक, जिस्म जामे फैल जाती थी शगुफ्ता ताजगी। दूसरे बंद में फरमाते हैं, शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, दायरा दर दायरा मौजें उठा देते थे हम। तब थका मांदा अनींदा मुज़महिल सूरज अपने ख्वाबिस्तान में रुपोश हो जाने से क़ब्ल मुस्कुराकर हमसे कहता शब बख़ैर, और चल पड़ते हम सब अपने घर। अपने दिल की दायरा दर दायरा मौजों में सूरज घेर कर। और अब तो ये भी याद रखना है मुहाल, किस तरफ पूरब है पश्चिम है किधर। अब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब, कब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब। किसको बिस्तर में पता, किसको दफ्तर में ख़बर। ये जो है अमीक़ हनफ़ी ने लिखा है। बहुत ही अच्छी नज़्म है और आज के ज़माने से रिलेट करती हुई नज़्म है कि किस तरह से। पहले उन्वान का मतलब समझिए, मुल्क बेसहर व शाम, यानी एक ऐसा मुल्क जिसकी ना सुबह होती है ना शाम होती है। इस नज़्म को उन्होंने ज़रूरत हाज़रा के बुनियाद पे लिखा है और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले का वक्त और बचपने के वक्त जब हम सवेरे उठते थे और सूरज को देखते थे और सूरज से जो हमें खुशी मिलती थी और जो ताज़गी मिलती थी, वो आज के लोगों को, आज के जनरेशन को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब सूरज सुबह उगता है तो वो सोए रहते हैं और नौजवान लोग, जो बड़े लोग हैं, वो ड्यूटियों की तैयारी में रहते हैं और जब सूरज डूबता है तब जो है वो अपने ऑफिस में ही रहते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया है, हमें एक सोच देने की कोशिश की है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कुछ बरस पहले यानी कुछ साल पहले, सवेरे मुँह अंधेरे। मुँह अंधेरे एक मुहावरा, यानी एकदम तड़के सुबह, जब रात जा रही है और सुबह आ रही है। एक पहाड़ी पर पहुंच जाते थे हम, एक पहाड़ी पर हम लोग पहुंच जाते। एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर जो है तकिए से उठा के, और तकिया भी क्या है, नर्म नाजुक नहीं था, सख्त था, ऐसा लगता था कि पत्थर पे सो रहे हैं। अध जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें। अध जगह यानी अभी सूरज उग ही रहा था, यानी पूरी तरह से वो निकला भी नहीं होता था और हम उसको देखने के लिए जो है टीले पे, पहाड़ की टीले पे पहुंच जाते थे। हम सहर ख़ेज़ों से शर्मा कर झुका लेता था सर। वो जो है हमें देख कर क्या करता था, अपना सर जो है झुका लेता था। दफ़अतन उसके लबों पर फूट पड़ती थी हंसी, और अचानक उसके लबों पे क्या है, हंसी हो जाती थी हमें देखकर। हाथ वो हमसे मिलाता था बसद हुस्ने तपाक। तपाक यानी गर्मजोशी से, हुस्ने तपाक यानी बेहद गर्मजोशी के साथ जो है वो हमसे हाथ मिलाता था। जिस्म जामे फैल जाती थी शगुफ्ता ताजगी,
और जिस्म जान में जो है एक ताजगी फैल जाती थी और एक खुशी और एक एनर्जी जो है हमारे अंदर आ जाती थी। और ये वाकई होता है जब आप सवेरे उठें और फजर की नमाज़ पढ़ें और सूरज को फिर देखें, और देखने क्या आप टहले तो उस वक्त का माहौल इतना खूबसूरत रहता है, उस वक्त की हवाएं इतनी अच्छी रहती हैं, मीठी सी हल्की सी ठंडक उस हवा में रहती है, इसी को नसीम सहर कहते हैं। और बहुत ही मज़ा आता है। और जो शख्स सुबह उठ जाता है और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा टहल लेता है, उसके अंदर ताजगी आ जाती है और पूरा दिन बन जाता है, और फिर पूरा दिन वो एनर्जी के साथ काम करने लगता है। तो वही शायर कहते हैं कि कुछ साल पहले ही ऐसा माहौल था और हम लोग सुबह सवेरे उठ के ये करते थे। अब वो फिर बताते हैं कि ये तो सूरज के उगने के वक्त हम ये करते थे, सूरज को देखते थे, नहाते थे, वो हमें दिखता था और ऐसे मामलात होते थे। अब जो है सूरज जब डूबता था तो वो क्या करते थे वो बता रहे हैं। शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, शाम के वक्त क्या करते थे हम झील में चल जाते थे और अपने पाँव डाल के जो है सूरज को डूबते हुए देखते थे। शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, दायरा दर दायरा मौजें उठा देते थे हम। यानी पाँव को जो है गोल गोल घुमा के जो है, दायरा का मतलब वही होता है गोल, तो मौज उठा देते थे, यानी पानी में शरारतें करते थे। तब थका मांदा अनींदा मुजमहिल सूरज, मुजमहिल यानी निढाल, अनींदा यानी सोया नहीं है, आधा नींद वाला। तब थका मांदा क्योंकि दिन भर सूरज था, तो इसीलिए जिस तरह आदमी काम करने के बाद थक जाता है, उसी तरह शायर कहते हैं, ताबीर करते हैं कि तो सूरज जो है थका मांदा है। तब थका माना अनींदा मुजमहिल सूरज, अपने ख्वाबिस्तान में रूपोश हो जाने से कब्ल, यानी अपनी ख्वाबगाह में जाने से, ख्वाबिस्तान यानी ख्वाबों की सरजमीन, रूपोश यानी छुप जाना, अपने ख्वाबिस्तान में रूपोश हो जाने से कब्ल मुस्कुराकर हमसे कहता था शब बखैर, यानी डूबने से पहले हमें क्या है शब बखैर कहता था कि आपकी रात भी अच्छी से गुजरे। और चल पड़ते थे हम सब अपने घर, अपने दिल की दायरा दर दायरा मौजों में सूरज घेर कर। यानी अब हम शाम को जब सूरज डूब जाता था तो हम अपने घर चले जाते थे और हमारे दिलों के दायरे में जो है सूरज क्या है होता था। ये उस वक्त की बात थी, हो सकता है शायर के बचपने की बात हो, लेकिन सुबह और शाम। लेकिन अब जो वो कहते हैं ये जो है हमें देखने की बात है कि अब वो क्या कह रहे हैं। और अब तो ये भी याद रखना है मुहाल यानी मुश्किल, अब तो ये भी याद रखना है मुहाल, किस तरफ पूरब है पश्चिम है किधर, यानी किस तरफ पूरब है और किस तरफ पश्चिम है ये भी आजकल के बच्चों को पता नहीं है। और ये भी जो है हमें पूछना पड़ता है, गैजेट से पता करना पड़ता है, देखना पड़ता है कब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब। ये सवाल है, पूछ रहे हैं कि आजकल के नौजवानों को और आजकल के बच्चों को ये पता ही नहीं कि सूरज कब उगता है और कब डूबता है। ये भी उन्हें नहीं पता कि सुबह जब सूरज उगता है वो सोए हुए रहते हैं, शाम को जब डूबता है तो वो ट्यूशन क्लास में रहते हैं। उसी तरह आम आदमी नौजवान जो है वो दफ्तरों में रहता है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी तरक्की हासिल कर रहे हैं कि हम अपने नेचर को छोड़ दे रहे हैं। इसलिए आदमी ज़्यादा टेंस हो जाता है और जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और तरह तरह की बीमारी होती हैं, क्योंकि हमने अपने रूटीन को बदल दिया है। इसलिए अंग्रेज़ी का एक मक़ौला याद आता है, मैं बता दूं कि अंग्रेज़ी का मक़ौला है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। यानी जब हम जल्दी बेड पे जाएंगे, जल्दी सोएंगे तो जल्दी सवेरे उठेंगे। और यही जल्दी सोना और जल्दी उठना जो है आदमी को सेहत भी देता है, अच्छा जहन भी देता है और मालदार भी बनाता है, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो और आखिर में क्या कहते हैं, किसको बिस्तर में पता कब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब, किसको बिस्तर में पता किसको दफ्तर में खबर। यानी कभी जब सूरज उगता है तो हम बिस्तर में होते हैं और जब सूरज डूबता है तो हम क्या होते हैं, दफ्तर में होते हैं। तो यही शायर यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें
सोचना चाहिए एक मर्तबा अपने अंदर कि हम किस जानिब जा रहे हैं। अब कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, इसको देख लीजिए। तपाक, तपाक यानी गर्मजोशी से मिलना। बसद हुस्न तपाक यानी बेहद गर्मजोशी के साथ मिलना। अंदीदा, जैसे मैंने बताया, अध जगह, आंधी नींद से। मुजमहिल, निढाल। ख्वाबिस्तान, ख्वाबों की सरजमीन। रूपोश यानी गायब हो जाना। मुहाल यानी मुश्किल। तो शायर हमें यही दर्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने रूटीन को सही करने की ज़रूरत है, और जो नेचर ने हमें दिया है, जो कुदरत ने हमें दिया है, उसका फ़ायदा उठाना और उससे महजूज होना है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। इसको सुनिए, बार बार सुनिए। शुक्रिया।